भगवान विट्ठलनाथ को अब गोपाली की याद आने लगी, पर वहां जा नहीं सकते क्योंकि बहुत सारी मर्यादा है। पर भगवान ने सोचा भाई अब चलना चाहिए, तो श्री विट्ठल ने क्या किया कि जो गोपाली के बड़े भाई नारायण हैं उनका स्वरूप बना लिया उन्होंने, नारायण बन गए वो खुद। जो नामदेव जी के बड़े लड़का है उनका नाम नारायण है, वो नारायण बन करके घोड़े पर बैठ करके भगवान पहुंच गए गोपाली के ससुराल में। और भगवान ने गरुड़ जी से कहा कि आप उनको सामान्य व्यक्ति बना लिया, गांव का व्यक्ति। उसने जाकर के कहा कि भैया गोपाली से उनके जो बड़े भाई मिलने के लिए आए हैं। तो ससुर ने कहा देखो ऐसे यहाँ पर जो भगवान की नौटंकी करते हैं, पाखंड करते हैं, ऐसे लोगों को घर में अलाउ नहीं है, जाओ यहाँ से। धक्का देके उन्हें बाहर निकाल। अब गरुड़ जी वापिस भगवान के पास में गए और कहा भगवान जिस गोपाली से आप मिलना चाह रहे हैं वहां तो धक्के दिए जा रहे हैं, वहां तो धक्के मिल रहे हैं, वहां नहीं जा सकते हम। भगवान ने कहा ऐसा करो, ये संसार क्या है, इसको संसार की चीजें चाहिए, संसार की चीजें मिल जाए तो संसार राजी होता है और संसार की चीजें ना मिले तो संसार नाराज हो जाता है। भगवान ने गरुड़ जी को आदेश दिया कि गरुड़ जी आप ऐसा करिए कि जो सामान्य साधारण जो गरुड़ जी वेश में थे उनको कहा कि एक संदूक ले लो बड़ा सारा, उस संदूक में नाना प्रकार के जो आभूषण होते हैं ना, आप जानते हैं जो मातृ शक्ति पहनती है बहुत प्रकार के सोने के आभूषण उस बॉक्स में धर दिए संदूर में, और संदूक में धर करके अब वो जो पहले जो आदमी गया था वो स्वयं गरुड़ जी वहां जाकर कहते लो भैया ये जो गोपाली के बड़े भाई नारायण हैं उन्होंने ये संदूक भेजा है। संदूक तो ले लिया, संदूक लिया, खोला संदूक, और संदूक खोलते उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हे भगवान इतना सारा धन, इतना सारा स्वर्ण कभी हमने आज तक देखा नहीं। अब जब सोना मिल गया, चांदी मिल गया, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण मिल गए, फिर तो भैया सारे सास ससुर जो थे उस परिवार के वो सब भागे। अरे भैया नारायण को घर बुलाओ, नारायण मना कर रहे नहीं आना नहीं आना, आप तो पीछे पीछे भागे, नहीं साहब चलना तो पड़ेगा, आप कॉफी पीकर ही जाओ पर चलो हमारे यहाँ। भागे भागे गए, उनको लेकर के आए। गरुड़ जी जो घोड़ा बने हुए थे वो भी वहां पर गए। देखो जब बेटी के परिवार से कोई जब चीज आती है ना तो फिर देखो घर वाले लड़के वाले बड़े खूब खातिरदारी करते हैं। भगवान की खूब खातिरदारी करी। पूछा एक दो दिन यहाँ रुको, भगवान ने कहा नहीं नहीं अब हम जाएंगे, हम तो इसलिए आए थे कि घर में कोई त्योहार का समय आने वाला है, गोपाली को साथ भेज दो। आपस में चर्चा करने लगे लड़के वाले कि भैया ये जब आया तो इतना लेकर के आया, जब लेकर जाएगा और वापस लाएगा तो कितना लेकर के आएगा, हा? तो इससे अच्छा तो अपन को तो यहाँ से झटपट भेज देना चाहिए। नाभाजी महाराज कहते हैं कि इतने सारे व्यंजन बनाए, जिस घर में कभी सम्मान नहीं होता था नामदेव जी का, गोपाली के परिवार में ससुराल में कभी सम्मान नहीं दिया उन्हें। आज वहां घोड़े को भी जो गरुड़ बने थे उन्हें हलवा मालपुआ खिलाया, चारे की आवश्यकता नहीं दी घोड़े को, वहां पर इतना सम्मान दिया गया। संस्कृत में कहावत है टका धर्मे टका कर्मे टकवई परमम तप यस्य पास्ते टका नास्ति हा टका टक टका यते। टका किसको कहते हैं पता है आपको? पैसे को कहा जाता है। जिसके जीवन में टका ही धर्म है, टका ही मम्मी और पापा है, समझ रहे हो? टका धर्मे टका कर्मे टकवई परमम तप यस्य पास्ते टका नास्ति हा टक टक टका यते। जिसके जीवन में माता पिता धर्म पूजा पाठ गुरु पैसा ही है, ऐसे लोग जीवन पर्यंत हा टका ही करते हैं। जिसके पास ज्यादा है तो वो भी करेगा, और जिसके पास नहीं है वो तो बेचारा खड़ी रहा रोड पर खड़ा खड़ा हा टका। तो इसलिए जिस परिवार में वैसा ही जो वैष्णव भक्त नहीं है, जो भगवान रूपी नाम रूपी धन जिसके पास नहीं है, उनके लिए धन बहुत बड़ी चीज है, और वो फिर रात और दिन पैसा पैसा ही करते हैं।
कहीं प्रसाद करने बैठे थे हम, तो हमें एक सज्जन कहने लगे, बोले आप साधु हो, आपने बाना पहना है, आपका कर्म यह है कि भजन करना, हमारा काम है धन कमाना। मैंने कहा वाह भैया, बड़ा अच्छा ज्ञान दे रहे हो आप तो, ऐसा ज्ञान तो हमारे गुरु ने नहीं दिया हमें। हमने उनको अनायास कह दिया। मैंने कहा कहाँ रहते हो, कुछ करते हो कि नहीं? बोले कर्म करते हैं हमारा। मैंने कभी सत्संग में, मंदिर में? बोला ना 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 ना, कोई रुचि नहीं है हमारी। हम ये जानते हैं कि बस कर्म हमारा ये हम पूरा कर रहे हैं, जैसे आपका कर्म है। उन्होंने मेरे ऊपर ही उदाहरण दे दिया। मुझे अच्छा भी लगा सुन करके। मैंने कहा चलो, ऐसे धरती पर भी लोग हैं आज। मैंने कहा क्या करते हो? कि दुकान रहते हैं दिन भर, धन कमाते हैं। अब क्या कहें उन सज्जन से, कहने का मन भी था, पर सोचा भैया भोजन हो गया, चलने में फायदा है, लौट पड़े हम तो वहां से। हाथ जोड़ो, पीछा छोड़ो, और क्या। जीवन में पुरुषार्थ करें, कर्म करें, उसमें आप स्वतंत्र हैं, पर भगवान को भी अपना माने, ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको निभाएं, हृदय से स्वीकार करें। भगवान गोपाली को लिए, घोड़े पर भगवान ने बिठाया, गोपाली घोड़े पर बैठी। और जब भगवान, कहाँ तो उनका ससुराल और कहाँ पंढरपुर बहुत दूरी थी, पर भगवान जब घोड़ा चलाएं तो फिर बहुत क्षण भर में ही वो वहां पहुंच गए। पंढरपुर पहुंचे और जहां नामदेव जी का घर था, वहां बहन को कहा कि तुम यहाँ घर में चलो, मैं घोड़ा रख करके आता हूं। भगवान घोड़े को लेकर के छलिया छल करके चला गया। नामदेव जी ने देखा अपनी बेटी को, गोपाली को, अरे तुम अभी कैसे आ गई? कई सालों के बाद मिलना हुआ। पिता के आंख में आंसू छलक पड़े बेटी को देखकर। हृदय से लगाया, पर मन में डर भी था कि अचानक आई हो, कहीं घर में झगड़ा गड़ा करके तो नहीं आई। डर लगता है ना। बार बार पूछा। उन्होंने कहा अरे पिताजी क्या बात कर रहे हैं, बड़े जो भाई हैं नारायण, वो हमें लेने के लिए आए थे। नामदेव जी ने कहा नारायण तो यही था, लेके कौन आया तुम्हें? अरे पिताजी लेके आए थे, और एक बहुत सुंदर बॉक्स लेके आए, संदूक, उसमें बहुत प्रकार का सोना चांदी था। मेरे सास ससुर तो बहुत राजी हुए, बहुत हमारा सम्मान किया। बड़े भाई को तो इतना सम्मान किया कि आज तक जितना भोजन हमारे घर में नहीं बना होगा, इतने सालों में इतने सारे आइटम बनाए गए वहां पर, इतना सम्मान दिया। नामदेव जी महाराज ने विचार किया कि हे भगवान, हमारे परिवार का वो परिवार कभी मुख देखना नहीं चाहता, और ये गोपाली पागल तो नहीं हो गई? बावली जैसे कैसे बातें कर रही है? और गोपाली से कहा गोपाली झूठ मत बोलो, सच बताओ तुम किसके साथ आई हो? उसने कहा पिताजी देखो बाहर घोड़ा खड़ा होगा। भागी भागी बाहर गई। अब वहां कौन सा घोड़ा? भगवान लीला करना चाहते हैं। वो छलिया छल करके चला गया। और उसी समय नामदेव जी ने बड़े बेटे को आवाज दी कि नारायण इधर आओ। नारायण आया और कहा अरे बहन तुम कब आई यहाँ पर? तुम्हें अभी देखा मैंने। चरण स्पर्श किया, आपस में दोनों भाई बहन गले मिले। उसने कहा भैया आप हमें लेने के लिए आए थे और आप झूठ बोल रहे हो। उन्होंने कहा बहन मैं तो अभी उठाई हूं, भोर का समय है, मैं कहां लेने आया। नामदेव जी सारी लीला को समझ गए कि अरे ये विट्ठल नाथ की कृपा ऐसी है, ये विट्ठल ने ही ऐसा कुछ किया है। और उसी समय अपनी बिटिया गोपाली को लेकर के पुंडरीकनाथ भगवान जो विट्ठल नाथ है उनके मंदिर में गए और भगवान से कहने लगे हे विट्ठल आप कैसा मजाक करते हो। और उसी समय गोपाली कहने लगी देखो देखो यही कपड़े पहन करके नारायण आया था। उसी समय जो भगवान ने जो पोशाक पहन रखी थी वही पोशाक आज भगवान ने सभी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कीर्तन करते करते नामदेव जी महाराज और उनकी बिटिया गोपाली भगवान के सामने नाचने लगे। भगवान से कहने लगे भगवान मैंने कभी आपकी सेवा नहीं करी, मैंने आपको सदैव दुख ही दिया है, हमेशा परेशान किया है, परंतु भगवान ये गोपाली को आप कौन लेकर के आए मैं जान नहीं पा रहा हूं। भगवान प्रकट हो गए और भगवान कहने लगे कि नामदेव भाई देखो गोपाली की हमें याद आ रही थी क्योंकि हम इसके भाई हैं, ये हमारी बहन है।
हमें लगा कि बहुत दिन हो गए, क्योंकि गोपाली कीर्तन बहुत अच्छा करती है और नृत्य भी अच्छा करती है। तो आज हमारी ये इच्छा है कि गोपाली नृत्य करे, कीर्तन करे, हम उसका दर्शन करें। नामदेव जी कहने लगे, भगवान पूरा जगत आपके दर्शन करता है, हम अधम अभागे जो जीव हैं अब हमारा दर्शन करेंगे। नामदेव जी अपने हाथों में करताल लेकर के कमर पर हाथ रख करके भगवान का गुणानुवाद गाते हैं।